नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश भर में मानसून के बादलों के छाते ही इसका साइड इफेक्ट्स भी दिखना लगा है। रेगिस्तान पानी पानी हो गए हैं, नदियां किनारों को तोड़कर अपना दायरा बढ़ाने लगी है तो पहाड़ फिसलकर सड़कों पर आने लगे हैं। ये तो मानसून की पहली फुहार भर है और आसमानी आफत की बाढ़ सी लग गई है। कहीं शहर बना समंदर, तो कहीं सैलाब बनी मुसीबत। कहीं घरों में घुसा पानी, तो कहीं सड़कें बनी दरिया। कहीं ट्रैफिक में लगा ब्रेक, तो कहीं सड़कों पर धंसा ट्रक। कहीं सड़कों पर आया पहाड़, तो कहीं नदियां लबालब। देश भर में मानसून छा गए हैं। मूसलाधार मुसीबत शुरू हो गई। बारिश ने जून की गर्मी से जरूर निजात दिलाई, लेकिन दूसरी तरह की मुश्किलें बढ़ गई। हर बार की तरह मिनटों की बारिश में शहर नाले बन गए, सड़कें गायब हो गईं, पहाड़ सड़कों पर आ गिरा। ये तो अभी आगाज ही है। कल ही मानसून के बादल पूरे देश पर छाए। आमतौर पर 15 जुलाई को हिंदुस्तान बादलों से पूरी तरह पट जाता है, लेकिन इस बार 17 दिन मानसून ने मेहरबानी दिखाई। फिर क्या अब बादल बरसेंगे ही? मौसम विभाग ने देश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक और पश्चिम में राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं है। Monsoon has covered the entire country. There you may get continuous heavy rain, 5 days ka chances. Then afterwards there may be a slight decrease in the rainfall. बूंदी में भारी बारिश में रामेश्वर महादेव में मंदिर दर्शन करने आए 5 लोग उफनते नाले में फंस गए। सभी देर रात दर्शन करने गए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते मंदिर जाने वाले रास्ते में पानी भर आया। लोगों के होश तब उड़ने लगे जब पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। 7 घंटे तक श्रद्धालु मंदिर में फंसे रहे। बाद में प्रशासन की मदद से सभी की जान बचाई गई। राजस्थान के ही प्रतापगढ़ में भारी बारिश के चलते कई गांव बारिश के बीच टापू बन गए। नदियों के उफान पर आने से कई रास्ते बंद हो गए और लोग गांव में ही फंसे रहे। कई कॉलोनियों में ऐसा जल भरा हुआ कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुहाल हो गया। पिछले 4 दिनों में हुई भारी बरसात से पांचले नदी, रोजर नदी, शिवना नदी और जाखम नदी उफान पर हैं। नदियों के रास्ते में आने वाले पुल बंद हो चले हैं और आवाजाही ठप हो गई है। आमतौर पर यहाँ जुलाई में इस तरह की भारी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लगता है कि कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। रेगिस्तान में भी भारी बारिश आफत बनकर आई। यहाँ बारिश के कारण सड़कें पानी पानी हो गईं। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। बारिश में सड़कों की भी पोल खुल गई। जगह जगह पर गड्ढे उभर आए। ये ट्रक भी गड्ढों की मेहरबानी से ही लटका पड़ा है। कुछ मवेशियों के लिए तो ये बारिश काल बनकर आई। बीकानेर में बिजली पोल की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा जानवर जान से हाथ धो बैठे। जगह जगह मवेशी गायें करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो रही है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पे प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। 2 दिनों की बारिश में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है और बिजली के तार है जगह जगह खुले पड़े हैं। मवेशी उनकी चपेट में आ रहे हैं। ना तो बिजली विभाग वाले
कुछ बोल रहे हैं, ना प्रशासन कुछ, कोई तरह की सुविधा नहीं है। बीकानेर में बारिश के कारण एक घर भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे के नीचे आने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। पहली ही बारिश में राजस्थान की स्मार्ट सिटी राजकोट बदरंग हो गई। सड़कों पर पानी भर गया, कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस आया, लोगों को घरों से निकलना दूभर हो गया। कुछ दिनों तक गर्मी से परेशान रेगिस्तान अब पानी पानी है। लगातार हो रही बारिश ने शहरों को नालों में बदल दिया और इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहें या सुस्ती, अब तक सभी नींद में डूबे हैं। और हाल तो तब है जब बारिश का पूरा मौसम अभी पड़ा हुआ है। बूंदी से भवानी सिंघाड़ा और बीकानेर से रौनक व्यास के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भी बारिश के रंग दिखने लगे। 2 दिनों की बारिश में ही पहाड़ी उफान पर है। चंबा से लेकर पौड़ी तक कई इलाकों में इन्हीं पहाड़ी नदियां कई लोगों के जान पर बन आई हैं। मॉनसून के आते ही पहाड़ों पर भी बादलों का डेरा बन गया है, जो लगातार बरस रहे हैं। हिमाचल के ऊना में 24 घंटे की भारी बारिश में पहाड़ी नदियां लबालब हो गईं। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी नदी किस कदर सड़कों के ऊपर से बह रही है और लोग जान पर खेलकर इसे पार कर रहे हैं। चंबा में भारी बारिश के कारण पहाड़ का हिस्सा ही भर-भराकर सड़क पर आ गिरा। अब यहां पहाड़ के मलबे को हाईवे से हटाने का काम चल रहा है। चौबीस घंटे की बारिश ने मंडी की नदियों को इस कदर लबालब कर दिया कि डैम पर खतरा मंडराने लगा। शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर बने डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया, लिहाजा डैम के गेट खोलने पड़े। राजधानी शिमला में गर्मी से परेशान सैलानियों और स्थानीय लोगों ने तेज बारिश के बाद राहत की सांस ली। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 दिनों तक राज्य भर में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग कई इलाकों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे जो सीजन में ऐसे जो हालात में जो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से आगे अगर कम बारिश भी होती है तो जो कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं और कई बार जो फॉलिंग ऑफ ट्री भी होता है। नदी नालों में जो पानी भी भर जाता है, तो जो सैलानी है वो नदी नालों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। हिमाचल की तरह कश्मीर की वादियों में भी इंद्रदेव का आशीर्वाद बना हुआ है। पिछले 2 दिनों की बारिश से यहाँ भी नदियां उफान पर हैं। झेलम किनारा तोड़कर फैलती जा रही है। नदी के किनारे बसे लोगों को अब डूबने का डर सता रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में भारी बारिश हो सकती है। पहले दिन की बारिश में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश का असर अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर भी पड़ा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
और पानी ने पहाड़ों को कितना परेशान किया है, इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है, डैम भर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में डैम के गेट अचानक खुलने से अलकनंदा नदी में पानी बढ़ गया। यहां नदी में खनन का काम कर रहे मजदूर फंस गए। अलकनंदा नदी में अचानक पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते लहरों की रफ्तार तेज हो गई। तेज धार में पैर टिकाकर रखना मुश्किल था, जिसे जिस चट्टान पर जगह मिली खड़ा हो गया। कोई नदी में खड़े ट्रक के ऊपर ही चढ़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पुलिस की टीम भी रस्सियों के साथ किनारे पर आई, लेकिन तेज धारा के आगे बेबस थी। जहां नदी का पानी कम था, उधर के लोग तो लाठी डंडे के सहारे किनारे पर आ गए, लेकिन बीच धार में फंसे लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में बहने वाली अलकनंदा नदी में जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़ा गया था। उस वक्त नदी पर बने टापुओं पर 30 से 40 मजदूर खनन का काम कर रहे थे। नदी में मजदूरों के अलावा 20 ट्रक भी थे। आखिरकार कंपनी को परियोजना का गेट बंद करने को कहा गया, ताकि नदी में पानी का जलस्तर कम हो सके। गेट बंद होने के 1.5 घंटे के बाद नदी में पानी का स्तर कम होने लगा। तब मजदूरों को बाहर आने की सलाह दी गई। देखिए दूर दूर तक किस तरह नदी के टापुओं में लोग फंसे थे। लोगों के साथ नदी में फंसे ट्रकों को भी निकालने की मुहिम चलती रही। कहीं कहीं ट्रकों को खींचकर निकालने के लिए जेसीबी ट्रक की भी मदद ली गई। सब गाड़ी लगा रखी थी भरने में, अचानक पानी भर गया और उसके बाद तो अब उत्तरी मच गई। उसके भागते भागते अब मेरी गाड़ी तो फंस गई थी भाई। कितने लोग थे यहाँ पे, कितने देर से फंसे हुए? हम 100 आदमी थे। 100 आदमी। कितनी गाड़ियाँ रही? गाड़ियाँ करीबन 30 थी गाड़ियाँ। कितने घंटे तक आप फंस रहे थे? 2 घंटे तक। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बारिश के दिनों में जल विद्युत परियोजना की तरफ से बिना किसी चेतावनी के अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी में काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी आफत में पड़ जाती है। गाड़ियाँ इसमें जो खनन के संबंध में फंसी हुई थी, ऊपर से अचानक पानी छोड़ा गया था। इसमें 12-15 के आसपास गाड़ियाँ थी, तो उनको निकलवाया गया था पुलिस के ऑपरेशन के द्वारा। कुछ यहाँ के सहयोगी जो लोकल जन थे, उसके द्वारा सारी की सारी गाड़ियों को, जितने भी आदमी लोग थे, उन सबको बाहर निकाल लिया गया, सब सेफ। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। डैम में पानी भरने के बाद अक्सर इसके गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी में ऐसा किए जाने पर नदी का पानी जानलेवा बन जाता है। अलकनंदा में 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको बचा लिया गया, लेकिन बारिश की शुरुआत में ही ऐसी लापरवाही आगे के दिनों के लिए बड़ी चेतावनी है। तेजपाल सिंह, पौड़ी, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।